बहसी दरिंदा पार्ट 1। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों बहसी दरिंदा समाज की कुरीतियों को दर्शाता एक मार्मिक कथा आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम माँ बेटियां कहाँ जाएं और क्या करें। तो चलिए देखिए कैसा लगता है बहसी दरिंदा। दोस्तों आप आज एक सामाजिक कहानी, एक पारिवारिक कहानी लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो मेरी कहानी का नाम है बहसी दरिंदा। मुझे ये टाइटल देना उचित लगा। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है, हृदय विदारक कहानी है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हम इंसानों के बीच कुछ भेड़िए छुपे होते हैं, और ये बहसी दरिंदे किसी के भी सगे नहीं होते, फिर वो खुद उसकी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। इसी चीज को दिखाते हुए मैंने ये कहानी लिखी है और इसका टाइटल रखा है बहसी दरिंदा। ये एक सच्ची कहानी है और काफी पुरानी कहानी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। दोस्तों 40 साल पुरानी कहानी है ये। उस वक्त का जमाना कुछ और था। छोटे शहरों में ना ही टीवी वीडियो की सुविधा थी, ना ही फोन की। उस वक्त खासकर बिहार में लड़कियां कॉलेज कम ही जा पाती थी। यूं तो हर छोटे बड़े शहरों में गर्ल्स स्कूल होते थे, पर गर्ल्स कॉलेज नहीं होते थे। और उस वक्त के पेरेंट्स अपनी बेटियों को कोई एजुकेशन यानी जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं डालना ही नहीं चाहते थे। मैट्रिक पास कर गई लड़कियां, बस बहुत हो गया, पढ़ाई लिखाई कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसकी कर दो शादी। तो ऐसी ही मान्यता थी, और मैट्रिक पास करने के बाद जो है सो सबों की शादी हो जाती थी। दोस्तों मैं एक दब्बू, कम बोलने वाली, सीधी सादी, हंसमुख लड़की थी। मुझे सांसारिक और वैवाहिक जीवन की कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे जमाने में बायोलॉजी का वो चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता था जिसमें सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें होती थी। इधर इस टॉपिक पे एक मूवी आई थी, छतरी वाली, शायद आप लोगों ने देखी होगी। बिल्कुल सही दिखाया है उसमें। हमारे परिवार और हमारे समाज में इस तरह की बातें करना गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों हमारी कुछ सहेलियां थी जो ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, उनके बड़े भाई बहन थे, चाचा चाची थे, तो वो लोग तो थोड़ा बहुत जानते थे। पर मैं घर की बड़ी, 2 छोटे भाई, कभी ज्वाइंट फैमिली में रहने का मौका ही नहीं मिला। फिर मैं ठहरी एक दब्बू, आदर्शवादी, पढ़ाकू लड़की। मुझे क्या लेना देना समाज और समाज के कायदे कानून से। दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पढ़ती जरूर थी, पर ये जात पात क्या होता है ये भी नहीं मालूम था मुझे। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये हरकतें सही है, ये हरकतें बुरी है, इन सब बातों की जानकारी भी सच पूछिए तो मुझे नहीं थी। और इन सब बातों की जानकारी भी मुझे मेरे बहुत उम्र हो जाने के बाद हुई। अगर आजकल के हिसाब से देखो तो शायद लोग मुझे मंद बुद्धि ही कहेंगे। तो ऐसी ही थी मैंने मैट्रिक परीक्षा पास कर लिया था, और मेरे पापा का ट्रांसफर एक बड़े से शहर से छोटे शहर में हो गया था, जहाँ की मात्र एक कॉलेज था, वो भी को एजुकेशन, लड़का लड़की साथ ही पढ़ते थे। मैंने गर्ल्स स्कूल से पास किया था, और अब को एजुकेशन में पढ़ना मुझे काफ़ी डर लगता था। पर हमारे कॉलेज में एक नियम था कि आगे का सीट हम लड़कियों के लिए बुक होता था। हम पहले से जाके क्लास में नहीं बैठते थे, बल्कि जब सर आते थे तो उनके पीछे पीछे हम लड़कियां जाती थी और उनके साथ ही हम निकल लेते थे। हमें वहाँ 1 सेकेंड भी रुकना मना था। हमारे फील्ड भी बटे हुए थे कि किधर बैठने हैं, किधर नहीं बैठने हैं। और ठंडे के दिनों में ही छत पे बैठने की अनुमति हमें मिलती थी, वरना छत पर भी जाना हम लोग को ये नहीं था, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था। उस वक्त के रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। दोस्तों मैं कॉलेज रिक्शा से जाती, वापसी में मेरे घर की तरफ आने वाली कुछ लड़कियां मिल जाया करती थी, तो मैं उसके साथ पैदल ही घर आ जाती थी। एक दिन छुट्टी के बाद हम लड़कियां गेट तक अभी पहुंची ही थी कि एक वर्दीधारी पुलिस ने अपनी बाइक रोकी और एक लड़की उस पर बैठ गई। बाइक आगे बढ़ गई और उसके बढ़ने के बाद ही सभी हंसने लगे।
लड़के गंदे संदे कटाक्ष करने लगे, लड़कियां खुसुर फुसुर करने लगी। मेरा दिमाग ठनका, क्या माजरा है। मेरी दो सहेलियां थी जो मेरे घर तक आती थी। एक का नाम था संगीता झा और दूसरा का नाम था पुष्पलता। मैंने पूछा कि क्या बात है, कुछ जानती हो क्या? दोनों चुप रह गई। बोली, सड़क पर ऐसी बातें नहीं करते, मैं बाद में कभी फुर्सत में कॉलेज में तुम्हें बताऊंगी। मैं उस बात को बिल्कुल भूल सी गई। एक सप्ताह के बाद मैंने देखा कि पुष्पलता उसी लड़की से बात कर रही है। उसे देखते ही मुझे उस दिन का नजारा याद आ गया। वो लड़की अपने क्लास में चली गई। मैंने पुष्पलता से फिर पूछा, ये वही लड़की है ना जो उस दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के गई थी और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे? इसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? हम दोनों सहेलियां सीढ़ी चढ़ के ऊपर अपने कॉमन रूम तक पहुंच चुकी थी। पुष्पलता ने कहा कि वो पुलिस वाला दरोगा है, उसका बाप और उसका गलत संबंध है आपस में। उसका बाप रोज उसके साथ गलत सलत हरकतें करता है, उसका शोषण करता है। क्या क्या बकवास करती हो? पता नहीं ये बातें मुझ पे इतनी नागवार गुजरी कि मैंने एक थप्पड़ कसकर पुष्पलता को रसीद दिया। सभी अवाक मुझे देखते रह गए। मैंने पुष्पलता को कसकर एक थप्पड़ रसीद दिया। सभी अवाक मुझे देखते रह गए और फिर मेरी और पुष्पलता की दोस्ती टूट गई। हम दोनों में इकट्ठी हो गई। दोस्तों, 16 साल की बच्ची जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है, नहीं है, दुनिया ऐसी भी है, ऐसा भी हो सकता है। खैर, ना मैंने कुछ बताया ना पुष्पलता ने। धीरे धीरे सभी जान गए कि हमारी इकट्ठी हो गई है। एक दिन किरण और मधुलिका मैथ का क्लास अटेंड करके जब वापस आई तो देखा कि हम दोनों दूर दूर बैठे हैं। किरण बोली कि क्या हुआ, आज दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ा हुआ क्यों है? मधुलिका बोली कि उन दोनों की कट्टी चल रही है पूरे एक सप्ताह से, पर ना ही ये कुछ बताती है ना ही वही कुछ बताती है। पता नहीं क्या बात है। आखिर क्या बात है? किरण ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, छोड़ो ना, बहुत गंदी बात है। जो बोले वो भी पापी, जो सुने वो भी पापी। अच्छा, अब समझी। दोनों एक साथ बोल पड़ी। मैं अकबका गई। क्या तुम लोग दोनों समझ गई? बोली कि हाँ, हम दोनों समझ गई कि क्या बात है और क्यों तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। मैं कुछ नहीं समझ सकी। अरे ओ साधु, ये बात सही है, पूरा 16 आने सही, पूरी दुनिया जानती है, एक तुमको छोड़ के। अरे ये दूसरे शहर से आई है ना, यहाँ की नहीं है। इसके पापा यहाँ नौकरी करते हैं, 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये चली जाएगी, इसे भला क्या पता। पर मधुलिका के पापा भी तो 2 साल पहले यहाँ आए हैं। मैंने कहा, हाँ, पर मेरे पापा डॉक्टर हैं। वो कमीना अपने दरोगाई का धोस दिखा करके 3 बार अपनी बेटी का एबॉर्शन करवा चुका है। मेरे पापा मम्मी को एक दिन बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। क्या? मैं धम से गिर पड़ी। सभी अवाक रह गए। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, दुनिया कैसी है नहीं है हमें क्या पता। हम तो घर में रहते हैं, एक 4 दीवारी में रहते हैं, एक सुरक्षा कवच में रहते हैं। अपने माँ बाप की सुनते हैं। माँ बाप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर, ना ही बहस करनी है ना ही जिद। वो तो कम वक्त होता है जो हमें तरह तरह के रंग दिखाता है, चेहरे से चेहरा हटाता है। खैर, मुझे सम्मान होने में वक्त लगा। एक तो टीनेजर, साथ में हार्मोनल चेंज होते हैं उस वक्त, ऊपर से इतना खौफनाक तस्वीर अपने समाज की। मुझ में एक डर सा बैठ गया था। काफ़ी मुश्किल से और बहुत दिनों के बाद मैं उस डर से बाहर आ पाई थी। दोस्तों, सबसे पहले अपनी प्यारी सखी के गले लग मैं सिसक पड़ी, उससे माफ़ी मांगी और इन बातों को धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगी। यही वक्त था दोस्तों जब मैंने लिखना शुरू किया था, पर यह कोई कला है, कोई हुनर है, नहीं पता था। जब मैं पढ़ती थी, लिखती थी, अगर दिल में कोई बातें छू जाती थी या घायल कर जाती थी तो मैं लिखती थी। अपने दर्द को, अपनी वेदनाओं को शब्दों में पिरो पन्ने पे उतार लेती थी, पर उसे संजो कर ना रख सकी। कॉपियाँ जब भर जाती थी तो वो विदा हो लेती थी और उसके साथ ही विदा हो गई मेरी ढेरों रचनाएं। खैर, मैं बहुत दिन बेचैन रही, मुझे नींद नहीं आती थी। रह रह के वो लड़की और लोगों के कटाक्ष मुझे झकझोरते रहते थे।
दोस्तों शायद कुछ पंक्तियां मैंने उस लड़की पे भी लिखी थी, पर वो गुम हो गई और मुझे याद नहीं कि मैंने क्या लिखा था। सच पूछो तो इन 40 सालों में मैंने इस वाकया को बिल्कुल भुला ही दिया था। आज अचानक पता नहीं कैसे याद आ गई और मेरी लेखनी ने विवश कर दिया मुझे लिखने को, और मेरी लेखनी ने से लिखने को विवश कर दिया। मेरी लेखनी से लिखने को विवश हो गई। 1 महीने के बाद एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम 12 लड़कियों में से मात्र 4 ही आई थी। उसमें से 2 मैथ्स क्लास को चली गई थी। मैं और पुष्पलता अकेले ही बैठे थे कि अचानक पुष्पा की नज़र कुमुद पर पड़ गई। तू रुक, मैं आती हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? उसने कहा कुमुद के पास। मैंने कहा वो गंदी लड़की है, मत जाओ। पुष्पलता थोड़ी देर मुझे निहारती रही, फिर कहा गंदी लड़की वो नहीं, उसका बाप है। उसकी क्या गलती? उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। तुम्हें इतना कैसे पता? हमारे मोहल्ले में रहती है, वहां सबको सब कुछ पता है। क्या? चल आज उसकी कहानी, उसकी ही जुबानी सुनवाती हूं तुम्हें। मैं डर रही थी, एक बदनाम लड़की से बातें करूंगी तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी, और अगर घर में कोई कुछ बता दिया तो? खैर, एक जिज्ञासा छुपी थी मन में, सो हिम्मत करके डरते डरते वहां पहुंच गई। तो देखिए दोस्तों, कैसा लगता है बहसी दरिंदा। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ और साथ में ही दूसरी पार्ट तुरंत मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तो पहली बार चैनल पे आए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने में, सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।